स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस की वजह से। ऐसे में आज इनके दो पॉपुलर फॉरेक्स कार्ड का मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। एक है नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड और दूसरा है नियो का क्रेडिट कार्ड। इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड में बेनिफिट वाइज काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आप भी इंडिया के बाहर प्लान कर रहे हो एज अ टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट जाने का, तो आप अपने लिए एक परफेक्ट फॉरेक्स कार्ड सिलेक्ट करके जाइए, जिससे आप जब इंडिया के बाहर जाओ तो आपको कोई इशू ना हो पेमेंट से रिलेटेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। वैसे तो नियो ग्लोबल एक फिनटेक कंपनी है और ये दो टाइप के फॉरेक्स कार्ड को इशू करती है। पहला इनका क्रेडिट कार्ड आता है और दूसरा इनका डेबिट कार्ड आता है। अब जो इनका क्रेडिट कार्ड है इसको सिर्फ एसबीएम बैंक ही इशू करता है और ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। दूसरा इनका जो डेबिट कार्ड है, इनमें तीन बैंक्स आ जाती हैं, एक है डीसीबी, दूसरा इकोटस और तीसरा एसबीएम बैंक। तो इस वीडियो में मैं जो नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है और जो नियो का क्रेडिट कार्ड है जिसको एसबीएम बैंक इशू करता है, इन दोनों के बेनिफिट्स को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि इन कार्ड्स को लेने के लिए आपको पहले क्या करना होगा। तो अगर आपको नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड चाहिए, देन फिर आपको नियो डीसीबी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो है, कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर नियो का क्रेडिट कार्ड लेना है देन फिर मिनिमम 5000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और जितने अमाउंट की आप एफडी कराओगे 100% लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और जो आपने एफडी कराया है उस पर एनुअली अप टू 7.25% का इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया जाएगा। तो मेन बात यह है कि अगर डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड चाहिए तो फिर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मिनिमम 5000 की एफडी करा के क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। नियो ग्लोबल के इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर इन कार्ड्स को लेके जाते हो और किसी दूसरी कंट्री में आप किसी भी टाइप के पेमेंट करते हो तो आपको फॉरेक्स फीस नहीं देना होगा, वो बिल्कुल जीरो है। जनरली दूसरे बैंक्स के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर 3.5% फिर उस पर 18% की जीएसटी लगती है एज अ फॉरेक्स फीस। तो आप काफी सारे पैसे बचा सकते हो इन कार्ड्स का यूज करके, क्योंकि आपको फॉरेक्स फीस बिल्कुल भी पे नहीं करनी होगी। नियो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स पर, लेकिन अगर आप एक साल में 7 लाख या फिर उससे ज्यादा इंटरनेशनली स्पेंड करोगे तभी टीसीएस देना होगा। वैसे टीसीएस हर बार इंटरनेशनल पेमेंट करने पर डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन वो विद इन अ 2 आवर फिर से आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो नियो का क्रेडिट कार्ड है इस पे टीसीएस एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो आप एक साल में कितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लो इस क्रेडिट कार्ड से, आपको टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। नियो ग्लोबल के दोनों ही फॉरेक्स कार्ड 150 प्लस करेंसीज के अंदर में पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी पेमेंट करना चाहो इन फॉरेक्स कार्ड से तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ये रियल टाइम करेंसी को भी कन्वर्ट करते हैं। सपोज आप यूएस में हो और शाम को 5 बजे आप कोई पेमेंट कर रहे हो इन कार्ड्स का यूज करके, तो जो 5 बजे का रेट चल रहा होगा INR टू यूएसडी, उसी रेट में ये रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट कर देगा। इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है। तो इंडिया में जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स है उनके अंदर में आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्लोबली यूज करना चाहोगे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस को तो इन कार्ड्स पर वो बेनिफिट नहीं मिलता है। जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो काफी बार हमें कैश की भी नीड होती है, तो अगर इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड का यूज करके आप इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो दोनों में डिफरेंट टाइप के चार्जेस लगते हैं। जैसे कि नियो डीसीबी बैंक जो है वो पर इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल पर 300 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज करता है, और जो नियो का क्रेडिट कार्ड है ये 500 रुपीज प्लस जीएसटी या फिर आपने जितना अमाउंट विड्रॉल किया है उसका 2.5% ऐसा कैश विड्रॉल फी चार्ज करता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब आप इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करो इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड का यूज करके, तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लो, जिससे हर बार आपको कैश विड्रॉल फीस ना देनी पड़े। नियो के इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड के अगर डेली फंड ट्रांसफर लिमिट के बारे में बताऊं तो नियो डीसीबी बैंक का जो डेबिट कार्ड है बेसिकली इस पर 5 लाख रुपीज़ तक की पर डे की लिमिट मिलती है। आप IMPS या फिर RTGS वगैरह कर सकते हो और 1 लाख रुपीज़ आप UPI के थ्रू पर डे ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो नियो का क्रेडिट कार्ड है इसमें डेली फंड ट्रांसफर लिमिट नहीं मिलती है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है तो आप इससे पैसे वगैरह तो किसी दूसरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। इन फॉरेक्स कार्ड को अगर आप अप्लाई करते हो तो कार्ड बहुत ही जल्दी डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर में हो तो अप टू 3 डेज के अंदर में कार्ड डिलीवर हो जाएगा, और नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर में 5 to 7 डेज का टाइम लग जाता है। और ये प्राइवेट कुरियर का यूज करते हैं तो डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट मिल जाती है कार्ड्स की। नियो के इन फॉरेक्स कार्ड के अगर एनुअल चार्जेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है इसकी एनुअल फीस 500 रुपीज प्लस जीएसटी है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली एवरेज 5000 रुपीज का बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करते हो
तो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। वहीं पर जो नियो का क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री आता है, इसके लिए कोई एनुअल और ज्वाइनिंग फीस आपको पे नहीं करनी होती है। तो मेनली कुछ यही सारे बेनिफिट्स नियो ग्लोबल के ये दोनों ही फॉरेक्स कार्ड ऑफर करते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें कि इन दोनों ही फॉरेक्स कार्ड में से सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है और कौन सा लेना चाहिए, तो पर्सनली अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं नियो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड को लेना पसंद करूंगा और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए मुझे सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाला भी कोई रूल नहीं है। सिंपली मुझे अपने उसी जीरो बैलेंस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके और उसी के डेबिट कार्ड से यूज करना होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरा एडवांटेज ये है कि कभी मुझे अगर इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करना पड़ता है तो डीसीबी बैंक चार्ज करता है 300 रुपीज प्लस जीएसटी इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करने पे। लेकिन तीसरी इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप इंटरनेशनली 7 लाख एवरेज से ज्यादा स्पेंड करते हो देन फिर आपको टीसीएस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टीसीएस नहीं देना है और 7 लाख से ज़्यादा स्पेंड करना है तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास में। जैसे कि अगर आपको 40 लाख रुपीस स्पेंड करने हैं इंटरनेशनली तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके साथ में कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी सेम कार्ड दिला सकते हो, तो 7 लाख ईच जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर में पहले से किसी को ये कार्ड दिला दो और उसका कार्ड अपने साथ में लेके चले जाओ, तो उसके कार्ड से 7 लाख के ट्रांजेक्शन कर लो, 7 लाख के ट्रांजेक्शन अपने कार्ड से कर लो। तो ऐसे अगर आप करोगे देन आपको फिर टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी रीजन से नियो का क्रेडिट कार्ड पसंद आता है तो ये भी बेनिफिट सिमिलर ही ऑफर करता है नियो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड जैसा, लेकिन कुछ कमियां इसमें मिलती हैं। जैसे कि आपको पहले तो फिक्स डिपॉजिट करना होगा तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब सपोज आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आपका टारगेट है कि आप 2 लाख रुपए किसी कंट्री में स्पेंड करोगे, तो 2 लाख की आपने एफडी करा ली, 2 लाख की लिमिट वाला आपको कार्ड मिल गया। अब जब आप अपने कार्ड को यूज करोगे, सपोज आपने 2 लाख यूज कर लिया, तो फिर उसका बिल जनरेट होगा, फिर से आपको 2 लाख रुपए रीपे करने होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके 4 लाख रुपए फंसे हैं अगर आप एफडी करा के इस कार्ड को लेते हो। इस कार्ड को मैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है या फिर वो कुछ अमाउंट अपना एफडी में रखना चाहते हैं और कभी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने एफडी के उस अमाउंट को यूज भी कर सकते हैं। देन फिर नियो का क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आपका एफडी भी चलता रहेगा, साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और इस कार्ड का जो अमाउंट है उसको आप यूज करके फिर से उसकी पेमेंट कर सकते हो। दूसरा जो एडवांटेज नियो के क्रेडिट कार्ड पर मिलता है वो ये है कि इस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप कितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लो आपको टीसीएस नहीं देना होगा और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है, तो आपको कोई एनुअल और ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देनी होगी। अब अगर आपको नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड लेना हो या फिर नियो का क्रेडिट कार्ड लेना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जहां से जाके आप नियो ग्लोबल की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। उसी ऐप में आपको इन दोनों ही कार्ड का अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे तो डीसीबी बैंक का कार्ड अप्लाई कर सकते हो या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, सेम ऐप है, उसी से आप इन दोनों कार्ड को अप्लाई कर पाओगे। अगर आप हमारा कूपन कोड B100 यूज करते हो तो 100 रुपीज़ का आपको कैशबैक में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इन कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।